खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बाबरपुर भी मेरी कर्म भूमि है। एनएसयूआई की मैंने राजनीति करी, यूथ कांग्रेस की राजनीति करी। दिल्ली का एक एक मतदाता बदलाव के मूड में है। पर्सनल संबंध है जो कि आज मुझे बाबरपुर में निसंदेह फायदा मिलेगा। आदर्श समाज में भी हमें गौर करना पड़ेगा, चाहे वो एम फैक्टर हो, चाहे वो दूसरी चीजें। और दिल्ली में 2025 में निश्चय ही कमल खिलेगा और उसमें बाबरपुर भी अछूता नहीं रहेगा। कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और 26 साल से जो दिल्ली में हम 93 में बीजेपी की सरकार थी, इस बार पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर दिल्ली नेतृत्व एकजुट मजबूती के साथ दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। उसके लिए संगठन के तौर पर सरकार, राष्ट्रीय नेतृत्व, सब लोग बड़ी मजबूती के साथ एक सुई के धागे में दिल्ली में हमें ये जो सूखा है इसको खत्म करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है लोकसभा चुनाव में और राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, राष्ट्र को समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। जो भी नेतृत्व का फैसला होगा उसको सर्वधार्य है और निसंदेह मेरा संकल्प है कि इस बार बाबरपुर में कमल को खिलाना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरी जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस में 92 में विधानसभा का अध्यक्ष था और विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी की बात है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर की बात है, डेलीगेट्स की बात है तीसरी बार, और मैं जब छोड़ के आया था तो लोकसभा का प्रभारी था, पूर्वी दिल्ली लोकसभा का। मेरा राजनीतिक जीवन पिछले 30 वर्षों से है और चाहे वो बाबरपुर विधानसभा, क्योंकि पहले मेरी विधानसभा यमुना विहार विधानसभा थी, फिर उसके बाद में वो किसी कारण से खत्म होगी, निसंदेह उसका नुकसान मुझे आज तक हुआ है। यमुना विहार विधानसभा होती तो शायद हो सकता था कि ये जो मौका है वो हो सकता है कि मुझे पहले ही मिल गया होता, लेकिन बाबरपुर भी मेरी कर्म भूमि है। सुभाष मोहल्ला वार्ड उसका एक हिस्सा है, लेकिन मैं श्यामलाल कॉलेज में रहा, एनएसयूआई की मैंने राजनीति करी, यूथ कांग्रेस की राजनीति करी, स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के नेतृत्व में, अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में, शीला दीक्षित जी के मार्गदर्शन में। तो मुझे भली भांति बाबरपुर के, चाहे वो बलबीर नगर हो, गोरख पार्क हो, ईस्ट ज्योति कॉलोनी हो, छज्जूपुर हो, सभी भली भांति उन सब एरियाओं से मेरा वाकफियत है और पर्सनल संबंध है जो कि आज मुझे बाबरपुर में निसंदेह फायदा मिलेगा। मतलब जो है एम फैक्टर पर भी जयकरण चौधरी जी का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप लोग पब्लिक में घूमते हो इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जो चीजें हैं निसंदेह बाबरपुर विधानसभा में जो स्थिति है, बाबरपुर विधानसभा में माननीय मनोज तिवारी जी जो कि हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं इस हमारी लोकसभा के, दिल्ली में तीसरी बार अगर कोई जीता तो माननीय मनोज तिवारी जी जीते। किसी कारणवश अगर मान लिया हम बाबरपुर में डिफीट खाए हैं तो उसका एक कारण मैं ये व्यक्तिगत समझता हूँ कि हमें आदर्श समाज में भी हमें गौर करना पड़ेगा, चाहे वो एम फैक्टर हो, चाहे वो दूसरी चीजें, जिससे कि जो ये बाबरपुर में जो चीजें रही है निसंदेह उसका कमल बाबरपुर में खिलेगा। 30 साल देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज बाबरपुर विधानसभा नहीं, दिल्ली का एक एक मतदाता बदलाव के मूड में है और वो बदलाव के मूड में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से है। क्योंकि आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में अगर डंका बज रहा है तो भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी का बज रहा है और हम सब लोगों को गर्व महसूस होता है कि आज भारत को विश्व गुरु के रूप में आज भारत को देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरे दुनिया में स्थापित नेता है, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी विचारों से प्रभावित होकर इस देश को जो आगे ले जाने का विजन है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत की वो जो है जो योजना है 70 साल से ऊपर के जो, उसमें आज दिल्ली क्यों अछूता है? दिल्ली के मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बुजुर्ग
क्यों अछूते हैं? ये जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार है, क्या दिल्ली के उन लोगों को नहीं है कि वो 5 साल का आयुष्मान जो है उसको उनको जो वंचित रखा जा रहा है उनको फायदा मिले? 5 लाख रुपए का पूरे भारत में ये सब चीजें हो रही है, दिल्ली उससे अछूता है। तो यही इसी का संकल्प है कि आज फिर दिल्ली के लोग एक बार फिर बदलाव के मूड में हैं और दिल्ली में 2025 में निश्चय ही कमल खिलेगा और उसमें बाबरपुर भी अछूता नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी के अभी बात की आपने, तो क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की जो छवि है आज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहां तक छवि है वो तो छवि मैं क्या कहना चाहूंगा, पिछले 10 सालों से जो दिल्ली ने झेला है वो दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली ने जिस सपने के रूप में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था वो है कहाँ। चाहे वो ठेका मजदूरों की बात हो, चाहे वो क्लस्टर की बात हो, वो पक्के उसकी बात हो, पानी बिजली की बात हो, आज जो स्थिति है वो कहीं से सब चीजें छलावा है। में कोई कुछ दिया है तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है। आप जो ये फ्लाईओवर है, स्ट्रक्चर है दिल्ली का, उन सब चीजों पर अगर दौड़ाओ तो 10 साल में दिल्ली को मिला क्या है? सिर्फ ठगने के अलावा दिल्ली को कोई बाबरपुर की जहां तक विधानसभा की बात है, बाबरपुर में कोई नया एक हॉस्पिटल कोई नया पिछले 10 साल से खोला हो, पिछले 10 साल में कोई बड़ा सेंट्रल स्कूल हो, कोई नया कोई काम ऐसा हो जिससे कि बाबरपुर में कोई, मुझे तो आज तक नजर नहीं आ रहा। आप भी मेरे अगली बात ही आप भी उस बात को देख सकते हैं कि बाबरपुर में पिछले वो लोनी रोड की बात है कि भाई उसको चौड़ा करेंगे, नई चीजें मुझे नजर नहीं आ रही कि बाबरपुर में कोई नया विकास हो। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज हमारे पास, जैसे कि हरियाणा में हरियाणा के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व में जो विश्वास दिखाया है, दिल्ली को भी डबल इंजन की सरकार में विश्वास दिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से जुड़ के दिल्ली को भी भारत में राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि इस भ्रष्ट सरकार से हमारा पीछा छुड़े और हम दोबारा से दिल्ली में नई, चाहे आयुष्मान की बात हो, चाहे नई नई योजनाओं की बात हो, जिससे कि दिल्ली का आर्थिक रूप से विकास हो सके। धन्यवाद।